चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 736 रुपये हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे मुझे दे रखा है आपका एमआरपी प्राइस, या फिर देखिए एग्जामिनर मुझे क्या दे रखा है कि जो एमआरपी प्राइस है उससे 25% की छूट देता है किसी आर्टिकल पे और फिर उसे बेचता है तो उसे कितना 20% का प्रॉफिट होता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख लीजिए आप एमपी यानी मार्क प्राइस, फिर यहाँ लिख लीजिए एसपी, छूट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है आपकी एसपी। उसके बाद आता है आपका पीछे कॉस्ट प्राइस, या तो आपको कॉस्ट प्राइस हो उस पर प्रॉफिट जोड़ लीजिए, प्रॉफिट जोड़ने के बाद में 100 अपॉन में डिस्काउंट की वाली वैल्यू लिखे यहाँ लिख लीजिए, आपको आपका मार्क प्राइस मिल जाएगा। नहीं तो देखिए अब जरा थोड़ा एक बार ढंग से देखते हैं, मान लेते हैं इस वैल्यू को कि ये 200 है। अगर मैंने इसको 200 मान लिया, क्योंकि इस तरह से थोड़ा समझ में आ जाएगा, शायद ओरली समझ में ना आए। मार्क प्राइस मैंने 200 मान लिया, आप 100 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वट जो आपको करना है। रेशियो में करना है रेशियो में भी कर सकते हैं आप। मैंने माना कि इसकी जो वैल्यू है मार्क प्राइस 200 रुपये, वो उस पर 25% की छूट देता है, तो इसका 25% निकालूंगा तो इसको जब 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50, यानी कि 50 रुपये की छूट आएगी। तो इसमें से 50 रुपये माइनस करूंगा तो इसका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 150 रुपये हो जाएगा। अब इसका विक्रय मूल्य 150 रुपये आएगा, इस कीमत पर अगर वस्तु को बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 20% का प्रॉफिट होता है। तो मुझे पता है कि 150 को अगर 100 बाय में 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 4 25 यानी 125, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 125 रुपये हो जाएगा। ये मुझे इसका क्रय मूल्य दे रखा है। बट एग्जामिनर कह रहा है भाई ये 200 तो आपने एज्यूम किया है, एक्चुअली में है तो ये कितना 736 है, तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये वैल्यू बन जाए। तो 736 बाय में आपका 200 है, इन टू में से 100 इससे मल्टीप्लाई करूंगा 200 से तो मेरे को यही वैल्यू मिलेगी। इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिलेगा 736 बाय में आपका कितना हो जाएगा 200। तो 25 पंजे और 25 अट्ठे 200, तो 8 नीम 72 और 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 और 46, यानी कि 460 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए एक बार इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब एग्जाम में कैसे करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। देखिए एग्जामिनर ने मुझे 736 रुपये दे रखा है, आपको क्या एमपी मार्क प्राइस दे रखा है, और जब भी मैं वस्तु को बेचता हूँ तो या तो मैं मार्क प्राइस पे बेचूंगा तो मेरा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा, नहीं तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद बेचूंगा। अगर वो इस पे छूट देता है, कितने परसेंट छूट देता है, 25% की छूट देता है, तो मैं इसका 25% निकाल के इसमें से 25 माइनस करूंगा, इससे अच्छा मैं इसका 75% निकालूंगा। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको बेचकर, इस कीमत में बेचकर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है, बट मुझे चाहिए क्रय मूल्य। तो मैं क्या करूंगा इसको तो ये 100 अपॉन में आपका 120 करूंगा, तो ये मेरे पास में आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इससे मेरा ये वैल्यू चल जाएगी, इससे मेरी ये वैल्यू चल जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75 और 3 चौक 12, ये मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 से मैं काटता हूँ आपका 4 एकम 4 3 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इससे 5 और ये 5 दुनी, तो ये कितना का 2 निम, और ये आ जाएगा आपका 2 5 दूनी 10 9 दूनी 5 9 पंजे 45 46, यानी कि 460 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा, आपका कीमत आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।